धारणा, ये तीनों चीज एकत्रित है। अच्छा। उसमें कल्पनाशीलता की संभावना ही नहीं है। अच्छा। अध्ययन विधि से कल्पनाशीलता जाता है। कब तक? बोध पर्यंत, बोध के पूर्व रूप तक पहुंचता है कल्पनाशीलता। अच्छा। कल्पनाशीलता क्या है लिखा है? परिभाषा से पढ़े हो? जी बाबा। क्या लिखा है? आशा विचार इच्छा का अस्पष्ट गति। अस्पष्ट रहना कल्पनाशीलता। यही विकास का आधार है। कल्पनाशीलता है विकास का आधार है, जागृति का आधार। कल्पनाशीलता नहीं तो कहीं के लिए विकास हो? समझ में आया? अस्पष्ट रहता है, स्पष्ट होने के लिए वेदना, उसी का नाम है संवेदना। बहुत सुंदर। वेदना का मतलब है दर्द, दर्द का मतलब है क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब है अज्ञात। एक्सीलेंट। क्वेश्चन का मतलब अज्ञात होता है, ज्ञात होता है, अज्ञात होता है बाबा। अज्ञात। क्या कहना? अज्ञात। बस अभी सरकार क्या कर रहा है? क्वेश्चन को इकट्ठा कर रहा है। कहाँ समाप्त होगा क्वेश्चन? अज्ञात कहाँ खत्म होगा? ज्ञात कहाँ खत्म होगा? उसी आधार पर ज्ञात यदि होता है, खत्म नहीं होगा। कितना विश्व माने एक आश्चर्यजनक बात। ऐसा अभी तक एक आदमी भी नहीं सोचा। ज्ञात हो गया तो सीमित होगा, ऐसा ऐसा सोचने वाला आदमी है। अज्ञात ही जब माने खत्म नहीं होता है, कहीं अज्ञात का खत्म होने वाला जगह कहाँ आता है? अज्ञात है, बनते रहा। इस प्रकार से अपन गुरमुटिया गए। गुरमुटिया गए क्या बना गए? गुरमुटियाना का मतलब क्या है? फोल्ड करके बंद हो गए। मनुष्य का प्रोग्रेस खत्म हो गया। खत्म होकर के आत्मा इसमें चले गए, अपराध में चले गए। अभी आदर्शवाद तक ये था, भक्ति विरक्ति, कोई अज्ञात वस्तु के प्रति आस्था, वो जोड़े थे, वो खत्म हो गया। अज्ञात वस्तु का आधार पर जो आस्था रहता है वो स्थिर हो नहीं सकता। ऐसे इस ढंग से बात। अब यहाँ पहुंच करके सुविधा संग्रह में लगा दिया। सुविधा संग्रह का भी पूर्ति होता नहीं है। क्या क्या यही तो विश्लेषण है विगत का, दो भाषा में, दो शब्द में। आदर्शवाद भक्ति विरक्ति में कल्याण बताए। विरक्ति ज्ञान विधि से होता है और भक्ति आराधना विधि से होता है, ये भी बताया। ठीक है, दोनों रास्ते में फंस गए। ज्ञान विधि के तप बताए, भक्ति विधि के लिए उपासना बताए। इतना तो किया, आदर्शवाद नहीं किया वेद विचार के अनुसार। इसको हम पढ़ा हो, समझा हो, उसी के ऊपर ही आया। ये सत्य से मिथ्या कैसा जन्म गए। बकरी का बच्चा बकरी होता है, वट का बेजा से वट ही पैदा होता है। ये कहाँ से है? लफड़पट्टी हो गए कि नहीं? हाँ बाबा। बस यहाँ से शुरू किया। यही हमारा परिवार के लिए परेशानी का आधार है।
वो जाकर के कहाँ तय हुआ? जब हम दृष्टापद प्रतिष्ठा का प्रयोग करने योग्य हुए। अच्छा। ठीक है, वो कल्पनाशीलता जाकर के अंत होता है दृष्टापद में। अच्छा। दृष्टापद में दृश्य के साथ ही एक केवल संबंध है और बीच में कुछ नहीं। तो दृष्टापद में जब समाधि के बाद में आप जो स्थित हुए तो दृष्टापद में आ गए, तो दृश्य के साथ संयम विधि से, संयम विधि से संयम विधि से आप दृष्टापद में आ गए। उस समय में आशा विचार इच्छा चुप रहते हुए आपने आशा विचार इच्छाएं बुद्धि में विलय होते हुए, आशा विचार इच्छाएं बुद्धि में विलय होते हुए काम हुआ। विलय होते हुए का मतलब क्या होता है बाबा? बुद्धि के अनुसार काम करने के लिए तैयार हुआ। अच्छा, तो आपकी आशा विचार इच्छाएं दृष्टापद में बुद्धि के अनुसार काम करने के लिए तैयार हुए। उस प्रकार से आपने वस्तु को देखा। हुआ। अच्छा, तो दृष्टापद आप तब कह रहे हैं जब संयम विधि से आप जब आए, तब उसके बाद में आत्मा और हमारा कल्पनाशीलता जुड़ गया। कल्पनाशीलता फिर उसके पहले से तैयार था वो। हाँ, बुद्धि के अनुसार काम करने के लिए, वो बुद्धि के लिए समर्पित हो गया। फिर आपने जो देखा वो आपको समझ में समझ में आ गया। हाँ। समझ में आने के आधार पर कहाँ तक पहुँच गए, मन तक पहुँच गए। हाँ, समझ में आने के अनुरूप आशा विचार छाए होने के आधार पर स्वाभाविक रूप में इन सब में समझ में आ गया। ये तो अनुभव मूलक विधि से हुआ। और जब आप अध्ययन कर रहे थे तब उस समय में केवल दृष्टापद और दृश्य ही रहा। उस समय में आशा विचार इच्छा नहीं रहा, कुछ भी नहीं, बता तो दिया भाई, शून्य रहा वो। हाँ बाबा, वो इसी से हम फेडअप होता है। हाँ बाबा, आप फेडअप होते हैं, बट क्या करें, हम लोगों को कई आवृत्ति करने के बाद समझना होगा। तो एक 1000 बार के बाद भी वही करते हैं तो बाबा हम उसको बाबा उसमें आप खंजाइए मत। देखिए उसमें हम है ना, वो दृष्टापद में आशा विचार इच्छा चुप रहते हुए आपने अध्ययन सुना हुआ। हाँ, आगे पाठ पीछे से पाठ। आशा विचार इच्छाएं बुद्धि के अनुरूप होने से काम हो गया, दृष्टापद हुआ। ये तो वो छोड़ दिया आपने। अच्छा, चुप नहीं रहता बोल रहे आप, आशा बार चुप बोल रहे हैं आप। आशा विचार इच्छा है बुद्धि के अनुरूप। उसी को अध्ययन विधि से कैसे कहा है? हाँ। जब शब्द का अर्थ होता है, हाँ। अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु होता है, वो यदि समझ में आता है, उस समय में आशा विचार चाहे बुद्धि के अनुरूप रहते हैं। अच्छा, आप स्वयं उसका गवाही दे सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये अब ठीक हुआ। तो आशा विचार इच्छाएं बुद्धि के अनुरूप रहे, उस स्थिति में आपने अध्ययन किया। और हम भी उसी प्रकार से वैसे ही विधि से भी वैसे ही। बहुत सुंदर, अब ये ठीक बैठता है बाबा, ठीक लगता है, अब ठीक लगता है। जो करना है दोनों पद्धति रखा हुआ, अनुसंधान पद्धति भी रखा है। हाँ। और अध्ययन पद्धति भी रखा है, दोनों का रिजल्ट एक ही है। इसके पहले एक गर्गाचार्य नाम के एक आदमी हुए, उन्होंने क्या कर दिया, सूर्य मध्य गति सिद्धांत। अच्छा। गणित का आविष्कर्ता वो ही। अच्छा। गणित को जो इंट्रोड्यूस किया वो ही आदमी किया। अच्छा, गर्गाचार्य। ठीक है। वो गणित को करते समय में एक सूर्य मध्य गति सिद्धांत एक निकाला, एक त्रिगणित निकाला, दोनों का मैच करा दिया। उसी आधार पर अभी भी ग्रहण वगैरह सब होता है, उसको निष्कर्ष उसी से होता है, दोनों के अधियोग से। बैठ हो गए। अभी हम यहीं बैठेंगे, हाल में चले।
नहीं, सब यहाँ आ गए? बैठ सकते हैं, 2-3 लोग हो रहे हॉल के यहाँ बुला सकते हैं, वहाँ बहुत ठंडा है। अंबाजी को पूछना है और यहाँ बैठना है कि वहाँ हाथ में बैठना है। यहाँ बैठ पूछ सकते के आ हैं, जाओ। 2-3 एक आसन बिछा के यहाँ की- तीसरा बार है 3-4 लोग और हैं बाबा, बाकी हाँ? 3-4 लोग और हैं, बाकी और कोई नहीं है। तीन चार लोग हैं तो यहाँ एडजस्ट हो